आपका नाम पीपल बाबा क्यों है? इसके पीछे ऐसी क्या वजह है कि लोग आपको पीपल बाबा पुकारते हैं? जी मैम, ऐसा है कि हम 44 ईयर्स से पीपल के वृक्ष लगा रहे हैं। जी। 44 सालों से, 1977 से, 1977 जनवरी से। तो इन 44 इयर्स में जो मैक्सिमम हमने लगाया है, वैसे तो 40 प्रजातियों के हमने वृक्ष लगाए हैं, 2 करोड़। लेकिन जो मुख्यतः जो पेड़ लगा है वो पीपल का लगा है, जिसको हम फाइकस रिलीजियोसा साइंटिफिक नेम होता है। और ये हमारा 1,27,00,000 पेड़ लगे हैं 18 प्रदेशों में, 202 जिलों में। तो ये हम टोटल, जैसे मैंने आपको कहा, ओवर 4 डिकेड से हम इसको लगा रहे हैं। तो हुआ क्या कि 1984 में हम राजस्थान में एक जगह पेड़ लगा रहे थे। वहां कुछ ऐसी घटना हुई कि ग्राम प्रधान ने, वहां के गांव के प्रधान ने हमारी इंट्रोडक्शन जो है वो पीपल बाबा के तौर पर करी, जबकि मेरा नाम जो है वो स्वामी प्रेम परिवर्तन है। गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे तो आचार्य जी ने यही नाम दिया था, लेकिन वो फिर बस वहां से धीरे धीरे गांव वालों ने पीपल बाबा कहना शुरू कर दिया, तो बस वो पीपल बाबा ही नाम पड़ गया। 1,27,00,000 के आसपास पीपल के वृक्ष अभी तक लगा चुके हैं। हाँ, ये जिंदा हैं जो खड़े हुए हैं, लगाए तो इससे भी ज्यादा हैं। जो जिंदा हैं, खड़े हुए हैं, जो 40 फुट 50 फुट के ऊपर के हैं, ये वो वाले पौधों की बात करें। कोरोना का जो समय है, बहुत ही संकट भरा ये समय है, और ऐसे में हम लोग ऑक्सीजन की कीमत को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही भली भांति जान चुके हैं कि हमें ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसीलिए शायद आजकल जो लोग हैं वो भी प्रेरित हो रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाएं, और आपकी तरफ से पीपल के जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे प्रमुख वजह रही कि आपने इस तरह के एक अभियान का जो है आरंभ किया, शुभारंभ किया, और संकल्प लिया कि इस तरह से पेड़ पौधे लगाए जाएं जिससे कि तमाम तरह की जो परेशानियां हैं हमारे पर्यावरण को देखते हुए वो दूर हो पाए? हाँ, देखिए मैम, वैसे तो हम सब लोगों को ये बोलते हैं कि आपको जो लगाना है आप लगाइए, वृक्ष लगाइए, वृक्षों की संख्या को बढ़ाइए। चाहे आप नीम लगाइए, अमरूद लगाइए, आम लगाइए, कचनार लगाइए, कुछ भी लगाइए। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, आप उसको भी लगाइए। लेकिन होता क्या है, पीपल जो खासकर क्या बात हुई थी कि हमारे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, 11 साल की उम्र से हम पीपल लगा रहे हैं, हमारे वहां इलाके में बहुत सारे पीपल लग रहे थे। तो सरकारी तौर पे पीपल लग तो जाते थे वहां सड़कों पे, लेकिन उनको पानी देने कोई नहीं आता था। तो हमारी नानी ने कहा, एक तो हमारी टीचर होती थी जो 4th कक्षा में हमारी इंस्पिरेशन बनी, उन्होंने बहुत कहा कि तुम नए 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 पौधे लगाया करो। और उन्होंने मुख्यतः हमें कहा कि जो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, और बरगद का जो भाई अपना जैसे फैमिली ट्री जो है पीपल, इसके ऊपर ज्यादा काम करो, जिसको फाइकस हम स्पीशीज बोलते हैं। तो नानी ने ये कहा कि तुम पीपल को पानी तो दिया करो कम से कम, क्योंकि सरकारी वो टैंकर वगैरह आते नहीं थे, अथॉरिटी के जो होते हैं ना, हॉर्टिकल्चर के। तो ये लोग जब पीपल लगा तो जाते थे लेकिन पानी नहीं डालते थे। तो वहां से प्रेम शुरू हुआ, और धीरे धीरे नानी ने गजब की एक चीज हमें सिखाई कि तुम नर्सरी से जाके पीपल के पौधे खरीदोगे तो तुम्हारी जेब पे फिर बोझा होगा। तुम ऐसा करो, दीवारों से पीपल निकालने शुरू करो। दीवारों से, नालियों से, सड़कों से छोटे छोटे जो पीपल होते हैं, जो ज्यादातर दिवाली और दशहरा में क्लीनिंग में सारे मार दिए जाते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग सफाई में खत्म कर देते हैं। तो हमने वो निकाल के उसकी नर्सरियां बनाई। तो वो छोटे छोटे 2-2 इंच के पौधे निकालते थे, और उनको जब वो 2 फुट के होते थे, 3 फुट के हो जाते थे, तब जाके उनको जंगलों में, नेशनल हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे, जो हमारी सर्विस लेन्स हैं वहां पे, फिर उसके बाद स्कूल्स में, फिर जो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे पौधे लगे हैं, फिर हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस, मिलिट्री स्टेशन, इंडिया में अराउंड 54 कैंटोनमेंट एरियाज में हमने पौधे लगाए हैं। फिर हिमालय के तेराई रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू डिवीजन में, फिर नॉर्थ राजस्थान, और फिर गुजरात, और फिर मतलब 202 जिलों में हमने पीपल और बरगद के पेड़ लगाए।